नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की स्टोरी भी इंटरेस्टिंग होने वाली जैसे कि बाकी सभी स्टोरी होती है। आज की स्टोरी का टाइटल ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, अ पॉन्ड ऑफ बटर। ठीक है, पॉन्ड, एक पॉन्ड आप सभी को पता है, वजन जो केक वगैरह नापते हैं, वजन जो नापते हैं उसे पॉन्ड बोलते हैं। और बटर यानी होता है मक्खन, तो मक्खन का एक पॉन्ड या फिर एक पॉन्ड मक्खन का, इस प्रकार से आप टाइटल का इसका जो ये है मीनिंग है। ठीक है, तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग टाइटल है कि भाई ये मक्खन का एक पॉन्ड से क्या मतलब है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जज है, यहाँ पे दो व्यक्ति भी हैं। अब क्या होगा कैसे होगा आप सभी को तो स्टोरी में पता ही चल जाएगा। तो स्टोरी होगी बहुत इंटरेस्टिंग और साथ ही साथ इंग्लिश भी आपको बहुत ही डीपली और अच्छे से सीखने को मिलेगा। कोशिश करूँगा आपको नई नई चीज़ भी बताऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉन्ड ऑफ बटर, मक्खन का एक पॉन्ड। अ लॉन्ग टाइम अगो मतलब बहुत पहले की बात है। ठीक है, लॉन्ग टाइम मैंने बहुत पहले की, अगो यानी पहले जो होता है, बहुत पहले की बात है, बहुत समय पहले, ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। देयर वॉज अ फार्मर, एक किसान था। अब आप बोलेंगे देयर का क्या मतलब है, तो भाई देयर यदि स्टार्टिंग में देखिए ये सेंटेंस है, पूरा एक सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए देयर यदि स्टार्टिंग में यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे देयर का कोई मतलब नहीं निकालते हैं। जी हाँ, देयर का यूज़ केवल डमी वर्ड यानी दिखावा के लिए हमें देयर लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। एक किसान था, ठीक है, लेकिन जब हम इंग्लिश में जब बनाते हैं स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, हमें सब्जेक्ट नहीं है कोई भी। तो यहाँ पे देयर वॉज अ फार्मर, तो ऐसे नहीं बोलेंगे अ फार्मर वॉज, ऐसे तो नहीं होगा। तो देयर वॉज अ फार्मर ऐसे यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे देयर का यूज़ करते हैं, लेकिन देयर को पढ़ा नहीं जाता है। लेकिन यही देयर यदि बीच में होता है, लास्ट में होता, तो देयर का मतलब क्या होता है, वहाँ। जैसे हम बोलते हैं गो देयर यानी कि वहाँ जाओ, तो वहाँ पे देयर का मतलब वहाँ होता है। लेकिन याद रखेंगे यदि स्टार्टिंग में है सेंटेंस के देयर को, तो कभी भी देयर का कोई मतलब नहीं निकलेगा। केवल पढ़ना है, लिखना है, लेकिन उसका मतलब हमें नहीं निकालना है। ये डमी वर्ड कहलाता है। समझ आ गया? तो देयर वॉज अ फार्मर मतलब एक किसान था, बस देयर कोई मतलब नहीं। ही यूज टू मेक हिज लिविंग बाय सेलिंग बटर। अब ही यूज टू, अब आपको यूज टू का भी मतलब बताता हूँ। देखिए ही यूज टू, तो वह यूज टू, देखिए यूज टू का मतलब क्या होता है, किया करता था। इस प्रकार से इसका मतलब निकालते हैं। ही यूज टू मेक, वह बनाया करता था। ठीक है, इस प्रकार से। यदि ऐसे होता ही यूज टू प्ले, तो वह खेला करता था। यदि होता ही यूज टू ड्रिंक, वह पिया करता था। यदि होता ही यूज टू डांस, तो वह नाचा करता था। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। तो आपके लिए नया चीज़ भी मिल गया आपको। ही यूज टू मेक, वह क्या किया करता था, हिज लिविंग यानी अपनी जीविका। लिविंग यानी होता है जीविका, जीवन चलाना जिसे बोलते हैं। तो अपनी जीविका चलाया करता था बाय सेलिंग बटर। ठीक है, बाय सेलिंग बटर यानी मक्खन को बेचकर। बाय यानी द्वारा, सेलिंग बटर यानी मक्खन बेच के द्वारा या मक्खन बेचकर, इस प्रकार से बोल सकते हैं। अपने जीवन को क्या करता था, चलाया करता था। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। सेलिंग यानी बेचना होता है, बटर यानी मक्खन। ही यूज टू सेल, अब फिर देखिए वहीं पे आ रहा है, उसी टाइप का वर्ड आपको मिलने वाला है। ही यूज टू सेल अ पॉन्ड ऑफ बटर टू अ बेकर एवरी डे। अब यहाँ पर भी किया करता था। कैसे? देखिए ही यूज टू सेल, वह बेचा करता था। देखिए यहाँ पर भी ही यूज टू सेल, वह बेचा करता था, सेल यानी बेचना। अ पॉन्ड ऑफ बटर, बटर का एक पॉन्ड बेचा करता था। टू अ बेकर एवरी डे, टू तो किसको बेच रहा है, तो हम वहाँ पे टू संबंध बताने टू का यूज़ करते हैं। टू अ बेकर, एक बेकर को बेचा करता था। एवरी डे यानी रोज बेचा करता था। अब बेकर क्या होता है, बेकर यानी क्या होता है, बेकरी वाले जो बोलते हैं ना, जो ब्रेड केक वगैरह जो बेचते हैं, बनाते हैं, उसे बेकर कहते हैं। ठीक है, तो क्या करते थे, बेकर को बेचा करता था। एवरी डे यानी हर रोज। वन डे, एक दिन। द बेकर थॉट, बेकर ने सोचा। ठीक है, क्या सोचा देखिए, लेट मी वेट। अब यहाँ पे वेट नहीं लिखा, वे, बस ऐसे वेट पढ़ते हैं। ठीक है, लेट मी वे दिस बटर, लेट मी यानी मुझे करने दो, क्या करने दो, वे दिस बटर, इस मक्खन को तौलने दो। वे यानी तौलना होता है, वेट यानी वजन होता है, किसी का वेट नापना। VEIGHT, वेट यानी वजन होता है, वे यानी तौलना, दोनों में अंतर है, वे और वेट। ठीक है, ये भी नया चीज़ आपको जानने को मिला। तो एक बार उसने सोचा बेकर ने कि चलो वजन किया जाए इस मक्खन का। आई विश टू सी, मेरी इच्छा है। आई यानी मैं भी होता है, मेरी भी होता है। मेरी इच्छा है, विश यानी होता है इच्छा होना। मेरी इच्छा है टू सी, देखने की, मेरी इच्छा है देखने की है। इफ़ इट इज़, यदि यह है, ऑफ द करेक्ट वेट, सही वजन। अब देखिए यहाँ पे वेट लिखा हुआ है, देखिए दोनों आपको मिल गया। यहाँ पे वेट यानी वजन और वे यानी तौलना। ठीक है, किसी को तौलना और किसी का वजन, दोनों अलग चीज़ होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैं तौल कर देखता हूँ यदि ये करेक्ट वेट, यदि ये सही वजन का है, और नॉट या फिर नहीं। आपको समझ आ गया, हर वर्ड समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देंगे। तो एक बार इसकी इच्छा हुई कि चलो तौल के देखते हैं कि क्या इसका जो वजन है सही है कि नहीं। टू हिज सरप्राइज, तो इसे क्या हुआ, उसे क्या हुआ, सरप्राइज। सरप्राइज आने वो आश्चर्यचकित हो गया, आश्चर्य में पड़ गया।
ही फाउंड उसने पाया, फाउंड यानी पाया, उसने पाया दैट की, ही फाउंड दैट उसने पाया कि, ऐसे होगा, ठीक है। द वेट, अब यहाँ पर वेट, द वेट वॉज रॉन्ग, वजन गलत था, वॉज यानी था, रॉन्ग, इसे रॉन्ग पढ़ेंगे। यहाँ पे डब्लू क्या होगा, साइलेंट, डब्लू को हमें नहीं पढ़ना है लेकिन लिखा जाता है, ठीक है। ये पहले यूज़ होता था, इसे साइलेंट वर्ड बोलते हैं। साइलेंट वर्ड के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, सर्च मारेंगे साइलेंट लेटर विष्णु ATP आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ही फाउंड दैट उसने पाया कि वजन क्या था, गलत था। दिस एंगर्ड, इसने, दिस यानी यह या इसने क्या किया, एंगर्ड, एंगर्ड यानी होता है गुस्सा कर दिया था, किसे, हिम यानी उसे, किसे गुस्सा कर दिया था, बेकर को, क्योंकि भाई वजन वो उसके पास से लाता था, बटर वाले के पास से, लेकिन जब उसने तौल के देखा तो वजन क्या हो गया था, गलत था, और इसने उसे गुस्सा कर दिया था। एंड ही टुक द फार्मर, और उसने क्या किया, टुक यानी ले गया, द फार्मर, फार्मर यानी किसान को। अब फार्मर लिखा हुआ है, वैसे मेरे ख्याल से जो बटर का काम होता है ना, दूध वगैरह का, वो आपका किसका होता है, मिल्क मैन जो होते हैं ना, दूध वाला, उनका काम होता है, लेकिन स्टोरी में फार्मर लिखा तो फार्मर ही पढ़ेंगे हम। और उसने क्या किया, टुक द फार्मर, किसान को ले गया, टू द कोर्ट, कहाँ ले गया, दरबार ले गया। कोर्ट आप सभी को पता है जिसे हम दरबार बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में अभी दरबार तो नहीं होता है क्योंकि राजा महाराजा के समय होता है, अभी तो कोर्ट ही होता है, न्यायालय जिसे कहा जाता है। और उसे न्यायालय ले गया। द जज आज द फार्मर, जज ने, जज आप सभी को पता है न्यायाधीश जो न्याय करने वाले होते हैं, ये जज होते हैं जो देखने वाले, जज करना। तो वो क्या किया, जज ने उन्हें क्या किया, आज द फार्मर, उसने किसान से पूछा, आज यानी पूछना, हाउ डू यू मेजर द बटर, हाउ डू यू, आप कैसे करते हो, डू यू जब तो ये होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस है, ठीक है। हाउ यानी कैसे, डू यू करते हो, मेजर, मेजर यानी क्या होता है, मापना, तौलना, उसे मेजरमेंट बोलते हैं, ठीक है। आप कैसे नापते हो द बटर, बटर को आप कैसे मापते हो, ये पूछ रहे हैं, आप उसको कैसे तौलते हो, कैसे नापते हो, उसे मेजरमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो ये जज उनसे पूछ रहे किसान से, तो फार्मर क्या बोल रहे थे, देखिए छोटी स्टोरी बहुत इसलिए डिटेल में समझा रहा हूँ। द फार्मर रिप्लाइड, किसान ने जवाब दिया, रिप्लाइड यानी किसी को उत्तर देना, जवाब देना। योर ऑनर, योर ऑनर मतलब हम जैसे बोलते हैं ना, जज को योर ऑनर बोलते हैं, वही योर ऑनर है, हे महोदय, हे महाशय, ऐसे। आई डू नॉट हैव अ प्रॉपर मेजर, मेरे पास प्रॉपर मेजर नहीं है, आई डू नॉट हैव, मेरे पास नहीं है। तो हैव का मतलब किसी के पास कुछ चीज़ होता है तो हम हैव का यूज़ करते हैं, नॉट हैव यानी उसके पास नहीं है, तो के पास, इस प्रकार से, आई हैव अ पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल है, बिल्कुल इसी प्रकार से। आई डू नॉट हैव अ प्रॉपर मेजर, मेरे पास प्रॉपर यानी ठीक ठाक, अच्छी, जिसे बोलते प्रॉपर, सही तरीके का मेजरमेंट नहीं है, मेरे पास सही तौल नहीं है, बट लेकिन आई डू हैव अ स्केल, लेकिन मेरे पास एक स्केल है। स्केल यानी क्या होता है, ऐसा नापने वाला स्केल नहीं होता है, स्केल यानी तौलने का, नापने का एक तरीका होता है, स्केल कहते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे पास एक स्केल है। द जज आज, जज ने पूछा, देन, तो हाउ डू यू वे द बटर, तो आप मक्खन को कैसे तौलते हो, यहाँ पर भी देखिए वे लिखा है, टी लिखा है यानी तौलना। हाउ डू यू वे द बटर, तो तुम मक्खन को कैसे तौलते हो, जब तुम्हारे पास प्रॉपर मेजर नहीं है तौलने का कुछ चीज़, तो कैसे आप उसे तौलते हो। तो बता रहा है, फार्मर रिप्लाइड, द फार्मर रिप्लाइड, किसान ने जवाब दिया। उसके बाद देखते हैं, सर आई हैव बीन बाइंग अ पाउंड लोफ ऑफ ब्रेड, ठीक है, इधर आपको दिखाऊंगा मैं। तो ये क्या बोल रहा है कि मैं खरीद रहा हूँ, आई हैव बीन बाइंग यानी मैं खरीद रहा हूँ, अ पाउंड लोफ ऑफ ब्रेड, लोफ ऑफ ब्रेड मतलब क्या होता है, लोफ यानी होता है ब्रेड, जो पाव बोलते हैं ना, पाव, ब्रेड पाव, उसे लोफ कहा जाता है। लोफ ऑफ ब्रेड मतलब ब्रेड पाव खरीद रहा हूँ, फ्रॉम द बेकर, फ्रॉम यानी से, द बेकर, बेकर से मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रेड खरीद रहा हूँ, एक पाउंड ब्रेड हमेशा खरीद रहा हूँ, जैसे मेरे से मक्खन खरीदता है वैसे ही मैं उससे क्या खरीद रहा हूँ, ब्रेड खरीद रहा हूँ। तो व्हेन द बेकर ब्रिंग्स, जब बेकर लेकर आता है, व्हेन यानी जब, बेकर ब्रिंग्स द ब्रेड, ब्रिंग्स यानी लाना किसी चीज़, द ब्रेड, तो जब बेकर ब्रेड को लाता है, ठीक है। देखिए आप स्टोरी में उसका मतलब बता रहा है कि आप क्या ऐसे क्यों करते हो, तौल क्यों गलत हुआ, तो ये बता रहा है। जब जज ने पूछा कि भाई आप किससे तौलते हो, तो बता रहा है कि जब बेकर ब्रेड लाता है, आई पुट इट ऑन द स्केल, आई पुट इट ऑन द स्केल, तो मैं क्या करता हूँ, पुट इट यानी रखता हूँ, ऑन द स्केल, स्केल यानी क्या होता है, तराजू वराजू होता है ना, तो उसे स्केल कहा जाता है, मापने का, वो उसे तराजू, उस प्रकार से स्केल भी कहते हैं उसे, ठीक है, मापने का कुछ भी चीज़ को स्केल कहा जाता है। तो मैं उसे क्या करता हूँ, आई पुट इट ऑन द स्केल, मैं उसे स्केल पे रखता हूँ, ठीक है, क्या करता हूँ, उस पर रखता हूँ। और उसके बाद देखिए, एंड आई, और मैं, गिव हिम, देता हूँ, सेम वेट इन बटर, सेम वेट इन बटर मतलब उसके बराबर का ही वजन का
मक्खन देता हूँ। आपको समझ आ रही स्टोरी क्या बोल रहा है वो, कि भाई वो मुझे जितना जितना ब्रेड ला के देता है उतना ही मैं उसे क्या देता हूँ, तौल के ब्रेड को एक तरफ रखता हूँ और एक तरफ मक्खन को तौल के दे देता हूँ। द बेकर वॉज स्पीचलेस। अब जो बेकर था वो क्या था, स्पीचलेस था। स्पीचलेस यानी जिसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता, स्पीच यानी बोलना, कुछ लेस यानी नहीं होना, यानी उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। आप बताइए उसके पास बोलने के लिए कुछ क्यों नहीं बचा था? क्या यहाँ पे आपको पता चला कि किसान ने ऐसे बोला तो क्यों बोलने लायक नहीं रहा? सीधी सी बात है, आप समझ सकते हो क्यों नहीं रहा। क्योंकि वो क्या कर रहा था, वो जो बेकर था वो ही घोटाला कर रहा था। यानी कि उसने ही क्या किया था, ब्रेड जो हमेशा ले जाकर देता था, उसने सोचा कि भाई हमेशा तो बटर दे ही देता है मुझे इतना बटर, तो आज ब्रेड क्या करता हूँ मैं, कम लेके जाता हूँ ब्रेड पाव, फिर क्या होगा, ब्रेड पाव कम दूंगा और मुझे बटर ज़्यादा मिलेगा तो मेरा ही फ़ायदा है। ऐसे सोच के उसने क्या किया था, दिमाग लगाया था और उसने ब्रेड पाव को कम दे दिया था। लेकिन जब ये उसे नहीं पता था कि ऐसे करता है, बाद में इसने बताया कि भाई जज के पूछे जाने पर उसने बताया कि मैं क्या करता हूँ, मुझे तो नहीं पता कितना वेट तौलना चाहिए, क्या करना चाहिए बटर का, मैं ऐसे दुकानदार तो हूँ नहीं, मैं क्या करता हूँ बस लेता हूँ इनके पास से ब्रेड और क्या करता हूँ, तभी यहाँ पे फार्मर का यूज़ किया गया। मैं बोल रहा था ना कि यहाँ पे मिल्क मैड होना चाहिए। देखिए सभी स्टोरी के पीछे कुछ ना कुछ मतलब होता है। मैं भी पढ़ा तो मुझे पता चल रहा है कि फार्मर क्यों कहा गया, किसान था भाई, दूध वाला होता, उसके बाद नापने तोलने का तो हर चीज़ होता ही होता, लेकिन क्योंकि ये किसान है तो भाई किसान भले मक्खन बनाता होगा लेकिन बेचने के लिए कुछ रखा नहीं होगा। तो ये वही बोल रहा है कि वो मेरे पास आता था ब्रेड लेके, तो मैं क्या करता था, एक तरफ उसको ब्रेड को रख देता था ऐसे तराजू जैसे जो भी रहेगा उसके पास स्केल नापने का, और एक तरफ उसके बराबर वजन का मक्खन रख देता था। तो इसलिए जब ये बात सुनी तो वो स्पीचलेस हो गया, क्योंकि बेकर को पता चल गया कि भाई मेरी ही गलती है, मैं ही चोर निकला यहाँ पे, मैं ही उसे क्या करता था, ब्रेड इस बार मैंने कम दे दिया, चोरी की, और मेरी चोरी उल्टी में मुझे ही भारी पड़ गई। जज जान गए कि भाई तुमने ही उसे कम दिया होगा, इसलिए वो क्या किया है, आपको उसके वजन का दिया है। हो सकता है बाद में वजन कराया हो दोनों को और पता चल गया हो कि नहीं आखिर ये सच बोल रहे हैं। तो इससे मोरल क्या मिलती है, नैतिक शिक्षा हमें क्या मिलती है, वी गेट बैक इन लाइफ वॉट वी गिव टू अदर। वी गेट बैक यानी हमें वापस मिलता है, इन लाइफ यानी जीवन में, वॉट जो, वी गिव टू अदर जो हम दूसरे को देते हैं। ठीक है, जो जो हमने दूसरे को दिया है वो ही हमें लाइफ में वापस मिलता है। इसलिए भाई आपको अच्छा चीज़ चाहिए ना, तो आप लोगों को अच्छा दीजिए, अच्छा कीजिए, आपको अच्छा ही मिलेगा। आप किसी को गाली दोगे, किसी के लिए बुरा करोगे, किसी को मारोगे पीटोगे, तो आपको क्या रिप्लाई में वहाँ पे क्या गुलाब का फूल थोड़ी मिलने वाला है, जो दोगे वैसे ही मिलेगा। आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा, अच्छा मिलेगा। तो ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी भी स्टोरी पसंद आई हो और जो जो मैंने नया नया चीज़ समझाया, आपको वर्ड समझाया, मीनिंग समझाया, वैसे हमेशा समझाता हूँ लेकिन आज थोड़ा डिटेल में समझाया, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।